संभाल के हुजूर। यहां से। अरे यहाँ से, यहाँ वहां लेफ्ट राइट कब से किए जा रहे हैं हम बेताल। मुझे पूरा डाउट है कि ये धातु सूचक यंत्र तुम्हारी तरह एकदम बेकार है। तारीफ के लिए शुक्रिया मेरे हुजूर। यकीन मानिए हुजूर, ये एकदम सही रास्ता दिखा रहा है। आप बस चलते रहिए, असला अपने करीब आ रहा है। चलिए। चलो। ये चितवन का पेड़ है। चितवन का पेड़ है ये। हुजूर, वो रही नवधातु बस। संभालिए हुजूर, सरकटे हमारी तरफ आ रहे हैं। अब हमें चितवन के पेड़ के जड़ों को ढूंढना होगा। संभालिए हुजूर। जंजाल, हुजूर मैं यहाँ हूं। संभालिए हुजूर, सर बचाना मेरी हुजूर, वरना आप भी सरकटी हो जाएंगी और इन सरकटों की सेना में शामिल हो जाएंगी। बहुत बढ़िया मेरी हुजूर, बहुत बढ़िया। ये लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं और सारे के सारे अंधेरे में तीर चला रहे हैं। बेताल, अगर ये लोग देख नहीं सकते तो ये कैसे हो रहा है? बहुत शातिर है ये चोर। सुन रहे हैं सारा शोर। ये आपकी सांसों को, आपकी चाल को, आपकी तरंगों को महसूस करके अंदाजा लगा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं? संभालिए मेरे हुजूर। मेरे हुजूर। बहुत खास है मेरे लिए और मैं नहीं चाहता कि आज कुछ भी गलत हो, इसलिए जा और नजर रख पूरे बुलंदगढ़ पर और महल पर भी। फौरन बताना मुझे अगर कुछ भी गलत लगे। जी मालिक।
माय प्रेशियस, कहाँ हो तुम? देखो तिरकटो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज रुक जाओ। मेरी हुजूर, आप भी कमाल कर रही हैं। जिनकी सर ही नहीं है, कान ही नहीं है, उन पे अपने शब्द खर्च कर रही है। संभालिए। साथियों, आंखें खोलो। चोरों के घर में ये चोरनी कहां से घुसाई? मैं अभी बात करके पता लगाता हूं। नहीं, मैं बात करूंगा। अरे चुप करो तुम लोग। जब हम लोग जिंदा थे तो तुम्हारा सरदार मैं था, इसलिए इस लड़की से मैं ही बात करूंगा। ए लड़की, ओ इधर ऊपर। हैं? यहाँ बिना धड़ के सर और वहां बिना सर के धड़। निक्की की सास है ना तू? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन निक्की से जुड़े हुए हर इंसान को मैं जानती हूँ। मेरा नाम संथाली है। निक्की ने हमें आपके बारे में बताया था। संथाली माई, एक घुट पी ले, बिच्छू का सारा जहर उतर जाएगा और दर्द भी चला जाएगा। तो जादू सा हो गया। हमारा पूरा दर्द चला गया। हम ठीक हो गए। मैं ध्यान में बैठी थी, तभी मुझे तुम मुसीबत में घिरी नजर आई और मैं जल्दी चलो। उठिए। हिलना नहीं जरा भी। मालिक, धोखा, सबूत। जितना जल्दी हो सके तुम्हें वापस महल में पहुंच जाना चाहिए। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संथाली माई। हम चलते हैं। चोर पकड़ा गया। पहले तो मुझे सिर्फ शक हो रहा था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग मालिक के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो।
है ना? और एक और बात बता दूं, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि निक्की कोई डायन नहीं है। डायन बनने का नाटक कर रही है, खेल खेल रही है ना? ठीक है, तो मालिक का तो पता नहीं, पर निकी के साथ मेरी टेलीपैथी जरूर है। उसको बता दूंगा, वो यहाँ आएगी और तुम्हें अच्छे से समझा देगी कि वो डायन है या नहीं। ठीक है? ओके, बाय। बाय बाय फुट। हाँ, तुम लोग जानते नहीं हो, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, मैं मालिक को जाके तुम लोगों के सारे राज बता दूंगी। तुम्हारी ये साजिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तुम जो कुछ भी लेने आई हो, हम सातों के होते हुए ले जा नहीं पाओगे। क्या? देखो, हम इनके सर हैं। अगर तुम हमें हमारे शरीर पर रख दो तो शायद तुम्हारा काम बच जाए। खबरदार मेरी हुजूर, ये लोग आपको बहका रहे हैं। इनका भरोसा मत कीजिएगा। अगर सलामती चाहती हैं तो इन शैतानी सरों को इनका शरीर मत देना। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे शरीर के द्वारा मारी जाओगी, और अगर हमारी बात मानी तो अपनी जान की सलामती के साथ हमसे इनाम भी पाओगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हुजूर, आपका चेहरा बता रहा है कि आपका दिल इन शैतानों की बातें सुनकर पिघल रहा है। इन शैतानी सरों की बातों में मत आइएगा। इन शैतानी सरों को इनका शरीर मत दीजिएगा। हुजूर, मत दीजिएगा। आओ, मुझे ले जाओ, मेरे से लगाओ, पहले आओ, जल्दी आओ। हुजूर, कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, पहले मैं। तू पहले क्यों जुड़ेगा? क्योंकि पहला कटा भी मैं ही था, इसलिए पहला नंबर मेरा आएगा। पहले मैं। चुप रहो। मैं पहले इसे लेकर जाऊंगी। हमें भी। मेरे पास सिर्फ 2 हाथ है, मैं एक साथ सबको नहीं लेकर जा सकती। रुको। इन सब में से तुम्हारा शरीर कौन सा है? वो तगड़ा वाला सामने। वो वाला? हुजूर, इस पर नहीं, खुद पर तरस खाइए। मैं अभी भी कह रहा हूं, मान जाइए। आपके इन दोस्तों को संभालो, मैं दूसरा सर लेके आती हूँ, ठीक है? अपने साथियों के सर तो मैं भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे सबक सिखाना जरूरी है। क्या? तो हमारी नभ धातु भस्म को लूटने आई थी, इसके लिए हमने अपनी जान दे दी, और तू इसे मुफ्त में ले जाना चाहती। हुजूर, मैंने कहा था ना, आप धोखा खाएंगी। अब बताइए, अब आप कहाँ जाएंगी? Somebody help me! कोई मेरी मदद करो!
आजा। Good. Very good. वाह सौदामिनी, वाह। हुजूर! उठिए हुजूर, उठिए। धोखेबाज! सरदार! मर गया, मर गया, मर गया। बेहतरीन हुजूर, बेहतरीन। बुरे काम का बुरा नतीजा, फिर करे चाचा या भतीजा। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती, जरूर तुम कोई शक्ति हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको वचन देता हूँ, मुझे फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं दोबारा कभी आपको धोखा नहीं दूंगा और मैं आपके बहुत काम आऊंगा। मुझे जिंदा कर दीजिए। बेवकूफ समझ रखा है मेरी हुजूर को, जो फिर से तेरी बातों में आ जाएगी। दया कीजिए, हम पर तरस खाइए, दया कीजिए, तरस खाइए हम पर, दया कीजिए ना हम पर। मैंने तुम पर नहीं, अपने आप पर भरोसा करके मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। जैसे एक बार तुम्हारा सर काटा है, वैसे बार बार काट सकती हो। तुम चाहो तो आजमा सकते हो। नहीं नहीं, हम में से किसी को आपकी ताकत पर कोई शक नहीं। ये नव धातु भस्म का पूरा असला आपका हुआ, जितना चाहे उतना लीजिए। बेहतरीन। थैंक यू सो मच। क्या हो बाबा, आप परेशान लग रहे हो? सारी रात तुम्हारी माँ महल से बाहर रही है। हमें लगता है कहीं मालिक ने उसे उठवा न लिया। हम पुरानी हवेली जाकर उनसे बात करते हैं। ठीक है। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा हुआ हमने आपको रोक लिया। अगर आप मालिक के पास चले जाते तो उन्हें शक हो जाता और क्या रानी साहब, सारी रात आप महल से बाहर रहेंगी और हमें शक तक नहीं होगा।
क्या अपने आंचल तले क्या छिपा रही? क्या? कुछ भी तो नहीं राजा साहब, हम कुछ नहीं छुपा रहे। दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की रानी सा। रंगे हाथों आपकी चोरी पकड़ी गई, तब भी छूट। हम जानना चाहते हैं क्या छिपा रही हैं आप अपने आंचल के तले, जवाब दीजिए। हमने कहा हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। सुमित्रा, चितवन की जड़। ये चितवन की जड़ आपके पास क्या कर रही है, जो तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल होती है? ये आपके पास क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी निक्की के साथ क्या चल रहा है हमारे इस महल में? निक्की कहाँ है? हाँ, आप निक्की के साथ क्या कर रही हैं हमारी पीठ के पीछे? हम जानना चाहते हैं आप रानी साहब, जवाब दीजिए, बोलिए। धोखा मालिक, सबूत सबूत। हमारे इस महल में निक्की के अलावा कोई भी नहीं है रानी साहब जो तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हो। ऐसा तो नहीं है कि आप भी उसका साथ दे रही है कि नहीं? हम जानना चाहते हैं कहां है निक्की, जवाब दीजिए। मैं यहाँ हूँ पापा। और हाँ, मम्मी मेरा साथ दे रही है। मालिक के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम, जिसमें आपको भी हमारा साथ देना ही होगा। पापा जी, मालिक से लड़ाई? मतलब तुम डायन नहीं हो? सबको साथ देना मालिक।
डरो मत। भागने की कोशिश करिए। हाँ। मैं मदद करूं? मैं जंजाल, दोबारा भागने की कोशिश मत करना, वरना जंजाल फिर से आ जाएगा और अपने तरीके से तुम्हारा दिमाग ठिकाने ले आएगा। समझी? कहाँ गया? तू यहाँ क्या कर रहा है? गुलाम पहरा। मालिक ने तुझे पहरे पर भेजा, तो अपने इस फर्ज को अच्छे से निभाना। मालिक की अमावस्या की रस्म को मैं पूरे धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। पुरानी हवेली को सजाना चाहती हूँ, पर उसके लिए मुझे तुम गुलामों का साथ चाहिए। रात होने को है और बहुत तैयारी बाकी है, इसलिए मैं वो अकेले नहीं कर सकती। ये पिंडादान के लिए चितवन की जड़ और बाकी सारी सामग्री मैं लेकर आई हूं। मुझे इस अमावस्या की रात को मालिक की जिंदगी की सबसे खास रात बनानी है। निक्की, तुम्हारी इतनी हिम्मत! खबरदार, खबरदार मुझे बीच में टोका तो। जो मैं कह रही हूं वो सुनो, और जो मैं दिखा रही हूं वो देखो। समझे? बढ़िया बढ़िया मालिक। खास रात, उत्सव। प्रतीक भैया, I'm really sorry. पापा, तो कहिए, मालिक के खिलाफ इस आखिरी लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे या नहीं? अभी तक बेवकूफ बना रही थी तुम हमें। मतलब तुम्हारे अंदर कोई डायन है ही नहीं। हाँ पापा, हाँ ये सच है कि मेरे अंदर कोई डायन नहीं आई थी, पर ये भी सच है कि ये पूरा नाटक मैंने आप लोगों को नहीं, मालिक को बेवकूफ बनाने के लिए किया। तो ऐसे समझो कि मुझे बस करना पड़ा था।
ठीक मालिक। निक्की लाई चितवन की लकड़ी लाई मालिक। तो फिर ये बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? क्यों? नेकी के सिवा किसी के कुछ करने से फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन फिर भी मुझे फर्क पड़ रहा है। काश कि मैं खुद तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी आंखों में देख पाता तो सब जान जाता। आखिर कब तक रहेगा ये पर्दा मेरे और मेरी प्रेशियस के बीच? कब तक? अपने ही परिवार को डायन बन के डराया, नकली डायन बनकर हमें नीचा दिखाया, हमारी बेइज्जती की। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रानी साहब, आपसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी हमें। अपने पति के, अपने परिवार के खिलाफ होकर आप इस लड़की का साथ दे रही थी, और ये हमारा सपूत। नकली डायन का नकली पति जो हमें हमेशा समझाता रहा कि पापा, अगर आपने निक्की डायन की बात नहीं मानी तो वो आपके साथ ये कर देगी, आपके साथ वो कर देगी। बेशर्मी की और बेहयाई की हद कर दी आप सबने। पापा, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मालिक की आंखों से हमारे इरादों को बचाने के लिए हमें जो कुछ भी रास्ता मिला हमने वो चुन लिया। आपको लगता है ये गलत है? कोई और रास्ता भी तो हो सकता था ना निक्की। पापा, वो हर रास्ता सही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। अपने परिवार को, पूरे बूरनगढ़ को, यहाँ तक कि इस दुनिया को मालिक की काली शक्तियों की परछाई से आजादी मिल जाएगी। कुछ ही घंटों की बात है। देखिए पापा, वक्त बहुत कम है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो आप प्लीज बताइए, आप और प्रतीक भैया हमारा साथ देंगे ना? पापा, निक्की आज रात इतिहास लिखने जा रही है। माँ और मैं उसके साथ हैं। अगर भैया और आपने आज हमारा साथ नहीं दिया तो आप इस परिवार के दुश्मन और मालिक के साथी कहलाएंगे। रियली? अगर वाकई आप सब अगर ये करने जा रहे हैं जो सोच रहे हैं तो हम आप सबको बता दें कि तुम दोनों इतिहास लिखने नहीं, इतिहास बनने जा रहे हो। मालिक को वाला मजाक समझ रखा है तुम सबने, और तुम दोनों चाहते हो कि हम और प्रतीक भी तुम्हारी बेवकूफी, तुम्हारे पागलपन में शामिल हो जाएं और दफन हो जाएं इतिहास के पन्नों में। ना जाने कितने हजारों सालों से मालिक इस धरती पर हैं, और सदियों से आज तक कोई भी मालिक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। और तुम्हें लगता है कि यह मामूली सी लड़की मालिक को मार पाएगी? पापा, खास बनने से पहले हर कोई मामूली होता है। हाँ, माना कि मालिक एक शैतान है और इस दुनिया की सारी काली ताकतें उसकी गुलाम,
लेकिन हमारे पास भी कुछ ताकतवर जादुई दोस्त है। जंजाल, मेरे हजूर के ससुर जी। आप खामखा इन पे नाराज हो रहे हैं। आ जाइए ना हमारे साथ, क्यों इतना भाव खा रहे हैं? नकली डायन और बिना कंकाल का बेताल, जिसका खुद का कंकाल मालिक को भेंट होने जा रहा है, वो हमें उकसा रहा है मालिक से लड़ने के लिए। हट! देखिए, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि ये सारी बातों में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। 10:30 बजे से पहले इस लड़ाई की सारी तैयारी हो जानी चाहिए। आरोही भाभी, आप मेरे और मम्मी का साथ दोगे ना? आपकी गर्ल्स टीम का साथ? गर्ल्स टीम? रियली निकी? क्योंकि तुमने तो और मम्मी जी ने मुझे अपनी इस गर्ल्स टीम से बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया है। और अब जब ये तुम्हें तुम्हारी लड़ाई के लिए खिलाड़ी कम पड़ रहे हैं, तब मेरी याद आई है तुम्हें। आरोही बेटा, हम उसके लिए माफी मांगते हैं तुमसे, हमें माफ कर दो। मम्मी जी प्लीज, आप माफी मत मांगिए। मैं समझती हूँ। मैं आपके साथ हूँ। आरोही, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ प्रतीक, प्लीज प्लीज तुम भी निकी का साथ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि, और मैं ये जानती हूँ कि तुम भी नहीं चाहोगे कभी कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो वो मालिक की उस गंदी काली छाया उसके ऊपर पड़े। प्लीज प्रतीक। पापा प्लीज। पापा प्लीज, कैसे यकीन कर ले कि मालिक का कोई बाल भी बाका कर सकता है, जबकि आज तक सदियों में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है, तो ये निक्की कैसे कर पाएगी? कैसे यकीन करें हम? हमारी निकी खास है राजा साहब, और जो काम कभी नहीं हुआ, क्या वो कभी नहीं हो सकता क्या? आपका दिल जानता है और आप इस बात को मानते भी हैं कि मालिक हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। आपको अपने मालिक के ताकत पर यकीन है, इसीलिए आप अपने परिवार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं ना राजा साहब? सुमित्रा! पापा, ये गुस्सा, ये जज्बा, ये गुरूर, ये सब मालिक के खिलाफ है। आप अपने परिवार पर क्यों निकाल रहे हो? बेटा, आपको हमारा साथ देना चाहिए और मालिक को दिखा देना चाहिए कि ये राज परिवार उसका गुलाम नहीं है। आत्महत्या। मुबारक हो आप सबको। प्रतीक, आपको लौट कर आना ही होगा पापा, आप इस लड़ाई से नहीं बच सकते। लेकिन इन्हें मनाने का वक्त नहीं है हमारे पास हुजूर, क्योंकि हमले का वक्त नहीं है ज्यादा दूर, और हमें जाना भी तो है बहुत दूर। असला भी तो लाना है। आज पहली बार राजा साहब के खिलाफ जाकर आपका साथ दूंगा। आप हुक्म कीजिए रानी साहब।